भाई साहब वो एक कहावत है ना कि शेर की जितनी दहाड़ याद की जाती है ना, उससे ज्यादा बात होती है शेर की खामोशी, या शेर जब घायल होता है। अब इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं है कि वो दहाड़ रहा है या वो खामोश है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बात हो तो शेर की रही है। अब आप बोलोगे क्या भाई जुमले उमले घुमा रहे हो, कि सीधा मुद्दे पे आओ। देखो जी, मेरा मानना ऐसा है कि जब किसी मूवी की बहुत ज्यादा बात होनी शुरू हो जाए सोशल मीडिया में, तो आप समझ जाओ कि वो मूवी कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ चुकी है, और वो मूवी ट्रेंड अपना जो उसने पकड़ना था गर्मा गर्मी वो पकड़ लिया। एको मलयालम मूवी जो रिलीज हुई फ्राइडे को, एंड मैंने देखी, मैंने रिव्यू किया, बट उसके साथ बहुत सारे लोगों के जो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आने शुरू हुए। और क्योंकि इनके जो राइटर और डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट जो एडिटर भी हैं वो किष्किंधा कांडम वाले जो जो मूवी लास्ट ईयर जो आई थी, फैंटास्टिक मूवी, सेम है। द टीम इज ऑलमोस्ट, इवन म्यूजिक कंपोजर इज सेम। तो एक जो कंपैरिजन होना था वो होना था तय। बट इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, बिकॉज जब हम मूवी, और ये बिल्कुल स्पॉइलर से भरी हुई वीडियो होगी, आज थर्ड डे है, मैं स्टिल आई विल मैं ये जरूर इतना चाहूंगा कि करूंगा कि मैं अभी भी ट्विस्ट को तो नहीं रिवील करूंगा, बट ये फुल स्पॉइलर से भरी हुई वीडियो होगी। तो अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यू शुड नॉट गो एट वॉचिंग दिस वीडियो। आप पिक्चर देख कर आओ, देन उसके बाद यू कैन वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक रादर, जो मेरे को एक चीज लगी ना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एको मूवी इज ऑलरेडी द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर, और टॉप टू मूवीज में आप ईयर के रख दो, बट ये ऑल टाइम कैटेगरी में जाते जाते, ऑल टाइम बेस्ट कैटेगरी में जाते जाते एक नॉच रह गई। तो दैट मेक्स मी थिंक कि भाई द राइटर डायरेक्टर, दे वर ब्रिलियंट, दे आर ब्रिलियंट माइंड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, बट और रादर येट दे made some one or two mistakes in the writing, which I think हमें बात करनी चाहिए। और I think सारे लोग बात कर रहे हैं, सबके जहन में बात चल रही है, और I think ये चीज ज्यादा पूरा, मेरे को भी कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, और कुछ कुछ मेरे को इंस्टा पे भी आ रहे हैं, भाई ये कैसे हो वो कैसे हो। तो सारी बात इस वीडियो में करते हैं। क्या है आपका, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जिन्होंने मूवी देख ली है देन ये वीडियो देखेंगे नीचे, देन आप कमेंट सेक्शन पे बता के जाना कि जो मैं कह रहा हूं मुझे एटलीस्ट वैलिडेट कर देना कि हाँ भाई, क्योंकि हो सकता है मुझे भी शायद कुछ चीजें समझ ना आई हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भाई, द राइटिंग वाज सो इंटेलिजेंट, राइटिंग वाज सो इंपैक्टफुल। ये जो 2 घंटे की मूवी बनी, एडिटर साहब से बात करनी है, सूरज, इनके एडिटर साहब से आज मेरे को बात करनी है, मैं बताता हूं डिटेल में। बट जो हमें मूवी की जो लेयर्ड राइटिंग थी ना, उसको बोलते हैं ना परत बाय परत, जो मूवी का, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ के अंदर जब मोहन का जो करेक्टर होता है, फर्स्ट हाफ को पूरे ही मोहन के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया। वो बहुत इंट्रीग चीज थी, बिकॉज फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही ज्यादा एक वो वाला अननोन जोन वाला फैक्टर आ रहा था, बिकॉज यू डोंट नो कि कुरियाचन क्या है, कुरियाचन कौन है, वो जो ओल्ड लेडी है वो कौन थी। आप मोहन के ही पर्सपेक्टिव से कुरियाचन को ढूंढ रहे हो, देन एक वो टेंशन वाली जो दुनिया दिखाई जा रही है। इस तरह की राइटिंग के साथ, देखो ये कहने को सिंपल प्लेन राइटिंग हो सकती है, बिकॉज पूरी दुनिया कुरियाचन को ढूंढ रही है, कुरियाचन का एक पास है, कुरियाचन की फैमिली है, उसके ही इज अ डॉग ब्रीडर, पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही है। बट द वे इट हैज बीन कॉम्प्लीमेंटेड बाय नाइस सिनेमाटोग्राफी, पूरी वाइब्स जो दी है फॉरेस्ट की, एंड देन द म्यूजिक, ये एक्चुअली मैं इसको भी राइटिंग का पार्ट मानता हूं कि जो वो टेंशन क्रिएट हो रही थी। प्लस मुझे मोहन का कैरेक्टर बहुत सॉलिड लगा, जो उनके फ्रेंड थे कुरियाचन के, बिकॉज उन्हीं के लेंस से हम देख रहे थे, तो कुछ पता चल रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था। इनफैक्ट संदीप का कैरेक्टर लो, कुरियाचन का खुद का कैरेक्टर लो, बाय द वे आई पर्सनली थिंक कि जो कुरियाचन का कैरेक्टर जो सौरभ सचदेवा ने प्ले किया है, ही इज परफेक्टली सूटेड। कोई आउटसाइडर ही चाहिए था, क्योंकि वो स्टोरी जोन में ही जा रही थी कि वहां पे भी दिखाया कि कुरियाचन वॉज एन आउटसाइडर टू देम, वो जो टाइमलाइन की दुनिया दिखाई है। तो मुझे लगता है परफेक्टली इन्होंने कास्ट किया, और कास्ट भी इन्होंने नगीने को किया है। ये होता है, देखो कास्टिंग में भी इनकी मेहनत कितनी है कि सौरभ सचदेवा इज अ ग्रेट हिंदी एक्टर, उनको कास्ट किया। देन आप संदीप के कैरेक्टर को पकड़ो, या फिर इनके फ्रेंड जो वो इंस्पेक्टर था, या फिर जो मलेशियन लेडी थी, मलाटी जिसको कहते हैं, कितनी लेयर्स हैं कैरेक्टर राइटिंग में, कितनी लेयर्स हैं। बट इतनी सारी तारीफ करने के बाद एक बात जरूर भाई खलती है, वो होता है ना, चांद पे एक दाग तो जरूर होता है। देखो यार, मुझे कुछ चीजें बहुत ऑनेस्टली आपके सामने, आप मुझे बताना आपको क्या लगा। देखिए, जब आप कुरियाचन के पीछे आपने पूरी दुनिया दौड़ा दी,
व्हाट वाज देयर स्पेशल? आपने कुरियाचन का कोई बैक स्टोरी दिखाई नहीं भाई। इतना बड़ा ब्लंडर कुरियाचन ने क्या किया जो उसको सब ढूंढ रहे? माना वो इलीगल एक्टिविटीज में था, माना वो डॉग ब्रीडर था, तो आप कम से कम एटलीस्ट दिखा दो। यहां पे मैं एक चीज बोलता हूं, एडिटर साहब से ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए यार एडिटर साहब हमारे। ये मूवी को छोड़ना चाहिए था 2.5 घंटे के आसपास। मैं आपको बता रहा हूं 20 से 25 मिनट मूवी, बिकॉज व्हेन वी वॉचिंग द मूवी आई क्लियरली रिमेंबर कि ऑडियंस को लग रहा ऐसा नहीं था कि हमें जाना है छूट के, तो वी वांट टू बी इन दैट वर्ल्ड फॉर सम मोर टाइम। तो वो ये सब चीजें, अच्छा कुरियाचन के पीछे सब दुनिया एक चीज, क्योंकि उससे क्या होता है ना, करेक्टर जो आर्क होता है ना वो, और इमोशनल बॉन्ड थोड़ा सा डेवलप होता है। देन संदीप का जो करेक्टर था वो कुरियाचन को लॉयल बताया गया, लाइक अ डॉग, राइट? बोलते हैं ना डॉग एज वन मास्टर, वो उसका लॉयल बताया गया। तो आपने संदीप और कुरियाचन के इन बॉन्ड को दिखाया नहीं गया, विजुअली कुछ नहीं दिखाया गया। एक लाइन बीच में कुरियाचन ने बोली थी बस, उससे ये नहीं हम समझ पा रहे कि संदीप क्यों इतना ही मतलब मर मिटने को तैयार है कुरियाचन के पीछे, ऐसा है क्या? सेकंड, संदीप ही है जिसने कुरियाचन को, मतलब उसको भी ये भी क्लियर नहीं था कि संदीप को भी पता है वो उसको ढूंढ रहा है कुरियाचन को, या वो उसी के लिए काम करता है केव में। और अगर वो केव में उसी के कहने पे ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है तो वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये सब प्लानिंग कुरियाचन? बिकॉज एक भी सीन ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलते हुए दिखाया गया हो। आप समझ रहे हो? अब मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि एको पार्ट 2 आना चाहिए भाई, ये सब चीजें क्लियर करनी। इनफैक्ट जो मलेशियन लेडी भी आपने दिखाई जिसने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, बोथ यंग वर्जन एंड द ओल्ड लेडी, भाई उसको आप पूरी मूवी में ब्लैक मैजिक क्यों से कर रहे हो? बट देयर इज एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं है जहां पे उसने ब्लैक मैजिक को एग्जीक्यूट करते दिखाया हो, एक्सेप्ट एक वो दिखाते हैं जब डॉग्स आके ऑफ द क्लिफ करते हैं, मोहन को नीचे गिराते हैं। हो सकता है वो ब्लैक मैजिक से ही वो लेडी ने डॉग्स पे पूरा मास्टर किया, बिकॉज वो तो खुद एक प्रिजनर थी। तो जब वो खुद प्रिजनर थी अपने हस्बैंड की, तब वो डॉग को मास्टर नहीं कर पाई। तो वो कौन सा पीरियड था जब उसने डॉग को इतना ट्रेन कर लिया? फिर जो व्हाइट बिच थी जो मोहन के साथ थी, व्हाइट बिच, वो कैसे मरी विजुअली नहीं दिखाया गया। देन देयर वाज सम सीक्वेंस जहां पे हमें ये बोला गया था कि प्रॉपर्टी के पीछे वो लेडी का जो बेटा है कुरियाचन का, आई मीन जो लेडी का था, वो बार बार आके प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, उसका कोई रेफरेंस नहीं था। सो मैं क्या कह रहा हूं कि ये सब होता पता क्या है, जब एक होता है ना क्लास में लड़का होता है जो 90 लाता है 100 में से, तो टीचर समझाती नहीं बेटा ये गलती हो गई, यहाँ पे 100 लिया, तो ये वो वाला केस है। It was a fantastic experience. It was a mind-blowing experience in theater, this movie Echo. पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3-4 पॉइंट्स एंड आई थिंक ये एडिटिंग पार्ट पे शायद ये शूट हुई होंगी ये सब चीजें, बट उसको छोटा करने के चक्कर में और ग्रिपिंग, ये फर्स्ट मूवी है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि एडिटर का थोड़ा सा गलती निकाल रहा हूं कि भाई इतनी छोटी क्यों कर दी। अगर वो शॉर्ट हुई थी, ये 15-20-25 मिनट मूवी आराम से जाके अगर ये सारी बातों का जवाब मिल जाते, ट्रस्ट मी गाइस, दिस कुड हैव बीन द टॉप मोस्ट बेस्ट मूवीज यार, ये हो सकती थी। बिकॉज एंड द फाइनल फ्रेम वॉज ऑसम, दे आर जीनियस राइटर्स। राइटर जो बहुल रमेश है, ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार, मतलब राइटर ऑफ मलयालम सिनेमा। यार मान गया बंदे को, मतलब सिर्फ स्टिच कर देते हैं ना, इनको बोलते हैं ना कसक रह जाती है दिल में यार, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए। एंड देन आई थिंक अब इनको इन्होंने ट्रायलॉजी करी है, बट आई थिंक दे शुड नॉट स्टॉप हियर। एको 2 शुड बी मेड, ये आराम से ट्रेवल कर सकता है आगे, बिकॉज हमें भी ये भी नहीं पता कि कुरियाचन जो है वो कहां है, क्या है। ओके, सो लेट्स नॉट गो टू बिल्कुल ही ट्विस्ट वाला स्पॉइलर नहीं जाते, बट यार एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवी, मजा आ गया, जीनियस मूवी। बट देन यू हैव सम शॉर्टकमिंग्स दैट हैज टू बी कॉल्ड, आई थिंक, जब इतनी हम तारीफ कर रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना है, जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करें। इतनी बढ़िया मूवी होने के बाद भी अगर ये लूपहोल्स हमें मिलते हैं, तो क्या ये से किष्किंधा गंडम से थोड़ा लो करता है, या उसके लेवल पे जाता है, या उससे अप जाता है? आप अपनी राय जरूर ठोक के जाना। टेक केयर, बाय बाय।